दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि अधूरी है और इसके मेकर्स ने इसको ऐसे अधूरे रिलीज भी कर दिया था। और आप में से भी ना जाने कितनी बार लोगों ने इसको कई बार देखा होगा, लेकिन फिर भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाए होंगे कि ये फिल्म अधूरी थी। हम बात कर रहे हैं साल 2000 में आई संजय दत्त और मनीषा कोइराला की एक थ्रिलर फिल्म खौफ के बारे में। जो फिल्म वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी, लेकिन इसमें संजय दत्त का जो लुक था वो वाकई में बहुत ही खतरनाक था। और आपको बता दें कि फिल्म खौफ संजय दत्त के करियर की ऐसी आखिरी फिल्म थी जब वो हमें बड़े बालों में नजर आए थे। और फिल्म खौफ के बाद में संजय दत्त ने अपने ये आइकॉनिक बड़े बालों को कटवा दिया था और आगे चलकर वो हमें छोटे बालों में नजर आए। वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म खौफ की कहानी काफी अच्छी थी, जो नॉर्मल रूटीन बॉलीवुड फिल्मों से बहुत ही अलग थी। जहां पर कैसे एक हत्या की विटनेस लड़की का दिल एक क्रिमिनल जीतता है और उसको कोर्ट में गवाही देने से डराता है। वैसे फिल्म खौफ के साथ में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव थीं, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म का प्रेजेंटेशन उस लेवल पर नहीं हो पाया था, जिससे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो मार्क नहीं छोड़ पाई थी। लेकिन संजय दत्त के फैंस आज भी ये फिल्म देखना काफी पसंद करते हैं। फिल्म का डायरेक्शन किया था संजय दत्त के बहुत अच्छे दोस्त और जाने माने डायरेक्टर संजय गुप्ता ने, जिन्होंने अपने करियर में ज्यादातर फिल्में संजय दत्त के साथ में ही बनाई हैं। जहां इसके पहले उन्होंने संजय दत्त के साथ में आतिश फील द फायर बनाई थी, जंग बनाई थी, और खौफ के बाद कांटे, प्लान, मुसाफिर, जिंदा, शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई। जहां संजय गुप्ता की फिल्मों की खास बात ये रही कि उन्होंने संजय दत्त को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से अपनी फिल्मों में दिखाया। जहां अक्सर संजय दत्त उनकी फिल्मों में हमें बहुत ही स्टाइलिश सनग्लासेस लगाए हुए नजर आए तो कभी सिगार पीते हुए नजर आए। और आज भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संजय दत्त के जो कोर डाई हार्ड फैन हैं वो उनके इस लुक को काफी पसंद करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो संजय गुप्ता की डेब्यू फिल्म आतिश के बाद में उनकी फिल्म रामशस्त्र भी ज्यादा नहीं चली, हमेशा भी नहीं चली, और जंग भी कुछ खास नहीं चल पाई, और खौफ भी कुछ खास नहीं चली थी। लेकिन इसके बाद में उनकी फिल्म कांटे अच्छी चली थी। फिल्म की ये बेसिक कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था संजय गुप्ता और सोतानु गुप्ता ने, और डायलॉग्स लिखे थे आनंद वर्धन ने। वैसे आपको बताते चलें कि फिल्म खौफ में देखने के लिए मिली ये कहानी बिल्कुल यूनिक नहीं थी। एक्चुअली में ये एक रीमेक फिल्म थी, साल 1996 में आई एक अमेरिकन फिल्म द जरूर की, जो उस समय ब्लॉकबस्टर रही थी। और संजय गुप्ता ने इसको देखा था, तभी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इसका रीमेक बॉलीवुड में बनाएंगे। और ये अमेरिकन फिल्म साल 1996 में आई थी और संजय गुप्ता ने साल 1997 से फिल्म खौफ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म बनने में काफी समय हो गया और ये फिल्म लगभग 3 साल डिले होकर साल 2000 में रिलीज हुई। जहां 3 मार्च साल 2000 को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसमें हमें नजर आए थे संजय दत्त, मनीषा कोइराला, शरद कपूर, सिमरन, मुकेश खन्ना, सुरेश ओबराय, टीनू आनंद, जसपाल भट्टी, फरीदा जलाल और परमीत सेठी। तो वहीं इसके एक गाने नच बेबी में दलेर मेहंदी और रवीना टंडन का भी कैमियो था। फिल्म को विजय तोलानी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विजय तोलानी प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया था और म्यूजिक कंपोज किया था अन्नू मलिक ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 7 गाने सुनने के लिए मिले थे। हालांकि उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी फिल्म के 2 गाने उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और टीवी पर अक्सर ये सुनने के लिए मिलते ही रहते थे। इनमें से पहला गाना था नच बेबी नच कुड़ी और दूसरा गाना था सैया मोरे सैया। पूरे फिल्म के म्यूजिक एल्बम में से ये दोनों ही गाने बहुत ज्यादा चले थे और अक्सर लोग इन दोनों ही गानों को सुनते हुए नजर आते थे। जहां नच बेबी नच कुड़ी गाने को दलेर मेहंदी और आशा भोंसले की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, तो वहीं सैया मोरे सैया को अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। और क्या कमाल की जुगलबंदी देखने के लिए मिली थी। और मुझे आज भी याद है इस गाने के ऊपर बहुत सारे लोग डांस करते हुए नजर आते थे। क्या क्या करेगी, अंगना में कुइया है, कुइया में पानी है, पानी में डूब मरूंगी। इनके अलावा और बाकी गाने थे नतीजा हमारी मोहब्बत का, ओ गोरी गोरी, राजा की कैद में, हाय हाय ये हवा और कहते हैं जो लोग इसके वालों को समझाए। गानों के लिरिक्स लिखे थे देव कोहली, राहत इंदौरी, महबूब और रानी मलिक ने। और इन गानों में आवाजें थीं दलेर मेहंदी, आशा भोंसले, अलका याग्निक, कुमार सानू, सपना अवस्थी, शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला, सुखविंदर सिंह, अनुराधा पौडवाल और विनोद राठौड़ की। वैसे पूरा म्यूजिक एल्बम तो अनु मलिक ने कंपोज किया था, लेकिन इसका एक गाना राजा की कैद में को साजिद वाजिद ने कंपोज किया था। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 7 करोड़ 50 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ 71 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 10 करोड़ 58 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ।
और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिल्म खौफ इस साल आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जिसको लगभग 265 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 43 लाख लोग आए थे और ये इस साल पैसे कमाने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर 23वें नंबर पर रही थी। वैसे साल 2000 में हमें कई बेहतरीन फिल्में देखने के लिए मिली थीं, जिनमें कहो ना प्यार है, मोहब्बतें, मिशन कश्मीर, दुल्हन हम ले जाएंगे, रिफ्यूजी, जोश, हर दिल जो प्यार करेगा, फिजा, हमारा दिल आपके पास है और मेला जैसी कई फिल्में थीं। और फिल्म खौफ को IMDb पर 4.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। देखो ये उस समय की बात है जब संजय दत्त और मनीषा कोइराला ने लगभग 2 से 3 सालों में एक साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले संजय दत्त और मनीषा कोइराला हमें साथ में साल 1992 में आई फिल्म यलगार में नजर आए थे, लेकिन इसमें संजय दत्त के अपोजिट मनीषा कोइराला नहीं थी बल्कि नगमा थी। खैर इसके बाद ये दोनों हमें साथ में 1997 में आई फिल्म सनम में नजर आए, इसके बाद 1999 में कारतूस नजर आए और साल 2000 में फिल्म बागी और खौफ में भी नजर आए। सबसे पहले जब संजय गुप्ता ने ये हॉलीवुड फिल्म द जरूर देखी तो इसको उन्होंने हिंदी में रीमेक करने का डिसाइड किया और लीड एक्टर के तौर पर उनके दिमाग में सबसे पहले संजय दत्त का ही नाम था, क्योंकि उस समय संजय दत्त की इमेज भी कुछ वैसी ही बनी हुई थी जिस तरह का ये किरदार था। और संजय दत्त उस समय जेल होकर भी आए थे, लेकिन फिर भी फिल्म के स्टार्टिंग में जिस तरह से संजय दत्त के वॉइस ओवर में हमें उनका इंट्रोडक्शन सुनने के लिए मिलता है वो काबिले तारीफ था और वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि संजय दत्त भले ही जेल काट कर आए थे, लेकिन क्रिमिनल्स और अंडरवर्ल्ड को लेकर उनके मन में बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी और उनका अंत क्या होता है ये भी उन्हें पता था। तभी फिल्म के स्टार्टिंग में संजय दत्त ने अपने किरदार के लिए ये इंट्रोडक्शन रखा था, जिसको आप एक बार जरूर सुनिए। और इसको लेकर उस समय संजय दत्त की कई लोगों ने तारीफ की थी। तो संजय गुप्ता ने जब ये फिल्म करने का डिसाइड किया तो सबसे पहले संजय दत्त ही इसके लिए फाइनल थे। वैसे ये साल 1997 के आसपास की बात है जब संजय दत्त जेल से आए हुए थे और उनकी फिल्में कुछ बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी और इसमें संजय गुप्ता ने उनके अपोजिट मनीषा कोइराला को साइन किया, जिनकी फिल्में उस समय बहुत ज्यादा चल रही थीं और कहीं ना कहीं मनीषा कोइराला अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थीं। लेकिन इस फिल्म को बनने में लगभग 3 साल से ज्यादा का समय लग गया और आगे चलकर जब ये फिल्म रिलीज हुई उस समय तक संजय दत्त का करियर अच्छा खासा चल रहा था और उनकी फिल्में लोग काफी पसंद करने लगे थे। लेकिन अब मनीषा कोइराला की फिल्में लोग उतनी ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एज भी बढ़ने लगी थी। एक्चुअली उस समय संजय दत्त और मनीषा कोइराला ने साथ में 2 फिल्में साइन की थी। ये दोनों ही फिल्में थी कारतूस और खौफ। हालांकि कारतूस तो साल 1999 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन खौफ को बनने में समय लग गया था और इसके डिले होने का एक रीजन ये रहा कि कई बार संजय दत्त और मनीषा कोइराला की डेट्स मैच नहीं हो पा रही थी और कई बार ऐसा हो रहा था कि जब संजय दत्त और मनीषा कोइराला की डेट्स तो मिल जाती, लेकिन इनके साथ में और बाकी कलाकारों की डेट नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से ये फिल्म बार बार डिले होती चली गई और कई बार प्रोडक्शन रीजन की वजह से भी फिल्म कई महीनों के लिए डिले रही। तो वहीं इसमें हमें राजेश जोशी भी नजर आए थे, जो फिल्म में पहले एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे थे, जहां पहले फिल्म में उनके कई और सीन शूट भी किए गए थे और कुछ और सीन उनके शूट होना बाकी भी थे। लेकिन इसी दौरान उनकी साल 1998 में मृत्यु हो गई थी और उनके बाकी सीन शूट नहीं हो पा रहे थे, जिन्होंने फिल्म में संजय दत्त के दोस्त का रोल निभाया था और इस वजह से भी ये फिल्म कई बार डिले हुई। खैर बाद में संजय गुप्ता ने उनके रोल को बहुत ही छोटा कर दिया था और वो फिल्म के लगभग 1 या 2 सीन में ही नजर आए थे और आलम यह था कि फिल्म खौफ के ऊपर ऑलरेडी इसके मेकर्स ने काफी सारा पैसा खर्च कर दिया था और ऐसे में फिल्म के बार बार डिले होने की वजह से इसके मेकर्स को ये लग रहा था कि पता नहीं ये फिल्म कंप्लीट हो पाएगी या नहीं। और कई बार इसके प्रोड्यूसर विजय तोलानी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हुई तो उन्होंने प्रोड्यूसर मोरानी ब्रदर्स की हेल्प ली, जहां उन्होंने भी एक समय फिल्म में पैसा लगाया और इस फिल्म को रिलीज करवाया था। आपको बता दें कि एक समय तो इसके मेकर्स संजय गुप्ता से ये बोलने लगे थे कि जितनी फिल्म बन गई है उसको कंप्लीट करो और रिलीज कर दो, जिससे जितने पैसे उनके फिल्म बनाने में लगे हैं कम से कम वो तो वसूल हो जाएंगे। लेकिन इसके डायरेक्टर संजय गुप्ता ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और इस बारे में उनका ये कहना था कि फिल्म में बतौर डायरेक्टर उनका नाम जुड़ा है और अगर ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आएगी तो नाम तो उन्हीं का खराब होगा। और इस बात को लेकर संजय गुप्ता और विजय तोलानी के बीच में काफी लंबे समय तक बहस भी चलती रही और ये भी एक रीजन रहा कि फिल्म शूट नहीं हो पाई, जहां संजय गुप्ता का इस बारे में ये कहना था कि भले ही फिल्म को बनने में थोड़ी समय लग रहा है लेकिन वो इसको अच्छे से और पूरा शूट करेंगे और अगर इसके प्रोड्यूसर्स को ये फिल्म रिलीज करने की इतनी ही जल्दी है तो इसमें बतौर डायरेक्टर उनका नाम ना जोड़ें, उनका नाम इससे हटा दें। खैर आगे चलकर इन दोनों के बीच में संजय दत्त ने तालमेल बैठाया और फिल्म के बहुत सारे सीन शूट करवाए,
लेकिन फिर भी फिल्म के बहुत सारे सीन अधूरे थे। जैसे फिल्म में संजय दत्त और मनीषा कोइराला को एक दूसरे से कैसे प्यार हो जाता है और कैसे ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, इसको दिखाया ही नहीं गया। जबकि संजय गुप्ता ने लगभग एक 10 मिनट का पूरा सीक्वेंस प्लान किया था कि कैसे संजय दत्त और मनीषा कोइराला को प्यार हो जाता है, लेकिन ये सारे सीन फिल्म में रखे ही नहीं गए थे और फिल्म को ऐसे ही रिलीज कर दिया गया था। इसी वजह से ये फिल्म अगर आप आज देखेंगे तो बहुत सारे सीन्स में कंटिन्यूटी एरर भी नजर आती है और रैंडमली कोई भी सीन खत्म होने के बाद में कोई दूसरा सीन शुरू हो जाता है, मतलब इनके बीच में प्रॉपर कनेक्शन ही फील नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं फिल्म को तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन एडिटिंग बड़ी ही बेतरतीब ढंग से की थी। जहां फिल्म के एडिटर दिलीप जफर को फिल्म के मेकर्स ने ये साफ साफ बोल दिया था कि कैसे भी करके एक के बाद एक सीन को वो जोड़ते चले जाएं और बस उन्हें ये फिल्म पूरी चाहिए है। बीच का अगर सीन उनके पास में ना हो तो इसका अगला सीन जोड़ दें, उन्हें बस ये फिल्म पूरी चाहिए है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी कहानी होने के बावजूद भी फिल्म का प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब रहा। जहां तक कि फिल्म के बहुत सारे सीन्स में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त के कई सीन में हमें उनके पुराने बड़े बाल नजर आते हैं, लेकिन इसके दूसरे ही सीन में संजय दत्त हमें छोटे बालों में नजर आने लगते हैं और फिर इसके अगले ही सीन में उनके बाल बड़े हो जाते हैं, फिर अगले ही सीन में उनके बाल छोटे हो जाते हैं। मतलब कंटिन्यूटी का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, जो दिखाता है कि फिल्म को बनने में काफी समय लग गया और उस समय तक संजय दत्त ने अपने बालों को कटवा लिया था। और संजय दत्त के अलावा मनीषा कोइराला के लुक को भी अगर आप देखेंगे तो उनके बाल भी कई सीन में छोटे और बड़े होते हुए नजर आते हैं। जहां तक कि फिल्म के कुछ सीन में मनीषा कोइराला बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं, जो सीन 1997 और 98 के आसपास शूट हुए थे, लेकिन कुछ एक सीन में मनीषा कोइराला के चेहरे पर हमें झुर्रियां भी नजर आने लगती हैं, जो सीन कहीं ना कहीं लेट 1999 में और 2000 के आसपास ही शूट हुए। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि संजय दत्त कई फिल्मों में मनीषा कोइराला के साथ में रोमांस करते हुए नजर आए थे और आगे चलकर जब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त की लाइफ के ऊपर संजू नाम से ये फिल्म बनाई, जिसमें उनका रोल रणबीर कपूर ने निभाया था, तो इसमें मनीषा कोइराला उनके किरदार की मां बनी हुई नजर आई थी। पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद जब इसके मेकर्स ने फिल्म को देखा तो उन्हें कुछ ना कुछ कमी नजर आई, तो इन्होंने इसको थोड़ी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बाद में दलेर मेहंदी और रवीना टंडन के ऊपर ये गाना फिल्माया था। एक्चुअली उन दोनों दलेर मेहंदी काफी पॉपुलर हो चुके थे और बहुत सारी फिल्मों में दलेर मेहंदी का कैमियो हमें नजर आ रहा था और रवीना टंडन उन्हीं दोनों संजय दत्त के साथ में फिल्म जंग में काम कर रही थी। तो इस गाने में ये कैमियो करने के लिए रवीना टंडन से संजय दत्त ने बात की और वो इसके लिए तैयार हो गई थी। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि उन दोनों संजय गुप्ता की किस्मत बहुत ही खराब थी, जहां संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और रवीना टंडन की फिल्म जंग को भी संजय गुप्ता ही डायरेक्ट कर रहे थे और संजय गुप्ता की ये फिल्म भी अधूरी थी और इस अधूरी फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। इस बारे में उस समय संजय गुप्ता का ये कहना था कि फिल्म जंग में 2 गाने शूट होना बाकी थे, लेकिन इसके प्रोड्यूसर्स का ये कहना था कि वो अब इसके ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं करेंगे। इस वजह से उन्होंने फिल्म को ऐसे ही आधा अधूरा रिलीज कर दिया था और उन दोनों संजय गुप्ता और संजय दत्त इन दोनों ने इस बात का विरोध किया था। यहाँ तक कि संजय दत्त ने तो इसको डब करने से तक साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म जंग सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। तो कुछ यही कंडीशन उनकी फिल्म खौफ के साथ में भी हुई थी, जहां फिल्म खौफ के भी कई सीन शूट होना बाकी थे और संजय दत्त और संजय गुप्ता की ये दोनों ही अधूरी फिल्में साल 2000 में रिलीज हुई थी, जिनमें से फिल्म जंग तो लोगों ने फिर भी काफी पसंद की, लेकिन खौफ उतनी भी नहीं चल पाई थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पहले संजय गुप्ता इसमें संजय दत्त और आदित्य पांचोली को ही लेना चाहते थे, यानी कि अपनी पिछली फिल्म आतिश में संजय दत्त और आदित्य पांचोली की जोड़ी को ही दोहराना चाहते थे, लेकिन उन दोनों आदित्य पांचोली इसके लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे और बाद में उनकी जगह पर शरद कपूर को साइन किया गया था। तो वहीं पहले इसमें एक रोल में दिव्या दत्ता को साइन किया गया था, लेकिन बाद में जब दिव्या दत्ता ने अपने रोल के बारे में सुना तो इसको करने से मना कर दिया। एक्चुअली पहले दिव्या दत्ता को फिल्म में सिमरन वाला रोल दिया गया था, लेकिन बाद में दिव्या दत्ता को ये लगा कि यार ये रोल तो बहुत ही छोटा है, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था और बाद में उनकी जगह पर इसमें सिमरन को साइन किया गया था। इसमें हमें एक छोटे से रोल में जसपाल भट्टी भी नजर आए थे, जो इसके पहले मनीषा कोइराला और संजय दत्त के साथ में फिल्म कारतूस में भी नजर आ चुके थे। आपको बता दें कि संजय दत्त और मनीषा कोइराला की फिल्म खौफ के 1 महीने बाद इनकी अगली फिल्म बागी भी रिलीज हुई थी। कुल मिलाकर फिल्म खौफ की कहानी अच्छी थी और ये एक अच्छी फिल्म बन सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा नहीं हो पाया। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिल्म खौफ की जो ये बेसिक कहानी है ये काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी संजय दत्त ने इसमें जिस तरह से ये बाबू नाम के विलेन का रोल निभाया था, ये आज भी उनके फैंस याद रखते हैं।
तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म खौफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे मैंने जब काफी पहले ये फिल्म देखी थी उस समय भी मुझे ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसमें संजय दत्त का ये जो बड़े बालों वाला लुक था वो मुझे काफी पसंद आया था। बाकी आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।